कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। समस्तीपुर की हम बात करें। समस्तीपुर काफी चर्चित जिला है और चर्चित लोग भी हैं यहाँ से, कई मंत्री भी है, मंत्री भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। कल्याणपुर महेश्वर हजारी संतरी भी हैं और मंत्री भी हैं और नौरतन भी एगो हैं। तो कल्याणपुर सीट बाबा, मैं कल्याणपुर से क्या लगता है, महेश्वर हजारी पिछली बार जीते थे, 10,000 का वोट डिफरेंस था। इस बार भी निकालेंगे। इस बार क्या लगता है आपको? कोई दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ विधायक थोड़े जिता रहे, वहाँ तो मंत्री जिता रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा उसमें समस्या नहीं है। बात करें वारिस नगर की तो अशोक कल्याणपुर से एनडीए, वारिस नगर से फिर माले है इस बार, क्या लगता है आपको? जेडीयू दोनों सीटें जीती हुई थी, मुझे दोनों जी रिपीट हो जाएगी। निश्चित हाँ, अब असली मुश्किल सीटों पर हम आ रहे हैं। समस्तीपुर शहरी पिछली बार जीता हुआ था अख्तरुल इस्लाम शाहीन का, 4,500 मतों से जीते थे ये जी। क्या लगता है भाई, इनके ऊपर थोड़ा सा इस बार है खतरा? जी खतरा तो है। अस्मेघा ये देवी जो है यहाँ एज लेती हुई दिखाई दे रही है, और नीतीश कुमार का जो दसहजरिया बाबा वाला है वो असर दिखाई दे रहा है। ये सीट 50-50 रखते हैं हम। ये मुझे तक ये गड़बड़ाएगा सीट। उजियारपुर सीट, उजियारपुर भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आलोक मेहता लड़ने गए हैं, बड़ा विरोध हुआ था जी। विरोध तो वीडियो वायरल हो गया था। विरोध तो हुआ था, लेकिन प्रशांत पंकज जो वहां से उतारे गए आरएलएम से बहुत ज्यादा एकदम कमजोर है। बाघ बकरी में लड़ाई, आलोक मेहता साइंस जीत जाएंगे चुनाव। मोरवा में रणविजय साहू की भी स्थिति अच्छी है नमन जी, वो भी तेजस्वी यादव के सिपहसालारों में से एक है जी, उनके नवरत्नों में से निकाल लेंगे। अच्छा खासा डिफरेंस से जीते थे, निकाल लेंगे। सराय रंजन की बात हम आपसे जानना चाहेंगे नमन जी। सराय रंजन तो काफी विजय चौधरी को लेकर के चल रहा था। सराय रंजन में एक तारा टूटेगा, एक तारा टूटेगा, एक तारा टूटेगा। एक नवरत्न भी खूब वहाँ छिटाया उठाया, बहुत खेल हुआ है। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि सराय रंजन सीट से विजय चौधरी को जिसने भी राय दी थी कि आप बैठ जाइए, उनका बहुत बड़ा हितैषी था, दुश्मन नहीं था। चलिए, आई थिंक उन्हें बैठ जाना चाहिए था। ये सीट कुणाल कुमार ने, एक और भूमिहार जो बागी हो गया, जिसे वीआईपी टिकट नहीं दे पाई, जिसे तेजस्वी यादव टिकट नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं मैं फिर कहता हूँ कि तेजस्वी यादव के अंतः मन में जो बातें हैं वो छातापुर और सराय रंजन में दिख गई हैं जी, एक्सपोज हो चुकी हैं। वो बहुत लोग समझाएगा नहीं, खासतौर पे जो उस तरह का है लोग चकलेटिया टाइप का, वो नहीं समझाएगा। लेकिन आई नो कि क्या होता है खेल, कैसे खेल खेला जाता है, जानबूझकर सीटें कैसे हार जाती हैं। छातापुर तेजस्वी जानबूझकर हारे हैं, सराय रंजन तेजस्वी यादव जानबूझकर विजय चौधरी को जीतने के लिए छोड़ दिया उन्होंने जी। लेकिन इस क्षेत्र में कुणाल कुमार ने ऐसा काम कर दिया है कि शायद ही ये तारा टिमटिमाए जी। आई थिंक द स्टार इज गोइंग टू फॉल। बिल्कुल। मोहती नगर की बात करें, राजेश सिंह और एजिया यादव, यहाँ भी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है, सीधी सीधी जीत नजर आ रही है। तो बात करें विभूतिपुर की तो अजय कुमार सीपीएम से हैं, और यहाँ से रवीना कुशवाहा को इस बार जेडीयू ने उतारा है। क्या लगता है कि एक महिला कार्ड खेल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम किया है क्या 10,000 बाबा ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, इन सीटों पर फायदा सीधे सीधे जेडीयू को होता नजर आ रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और अमित शाह का रणनीति जी जी जी। हसनपुर और रोसड़ा जो है वो रह गया है, जिसे हम चाहते हैं कि बाबा उसको भी बता दीजिए। रोसड़ा के लोग मोदीनगर एनडीए हुआ जी, बिल्कुल। तो विभूतिपुर आपको क्या लगता है कि सीपीआई और जेडीयू की लड़ाई कौन आपको लगता है? जब विभूतिपुर में यहाँ पर जेडीयू है। रोसड़ा में क्या लगता है? रोसड़ा में बीजेपी कांग्रेस गड़बड़ा जाएगी, निश्चित रूप से कांग्रेस गड़बड़ा जाएगी। कांग्रेस पिछली बार भी आपने कहा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। वहीं हसनपुर की बात करें हम, तो हसनपुर में पहली बार तेज प्रताप थे, यादवों का एक गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब तो तेज प्रताप है नहीं। तो कोशिश की गई है यहाँ पर से माला पुष्पम को उतार करके, लेकिन राजकुमार राय लंबे समय से यहाँ प्रयास करते आ रहे हैं। बड़ा डिफरेंस था तेज प्रताप यादव के जीत का, वहां से हटाना, खुद से उनका हटना। आई थिंक उनको भी समझना है कोई फील्डिंग यहाँ पे सेट हो। निश्चित रूप से तो राजकुमार राय को भागना ही एक बड़ा इशारा है। हाँ जी, ये सीट जो है कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि ये सीट एक जेडीयू के खाते में यानी एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 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 2021
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386